बीजेपी का देखो धंधा, बीजेपी का देखो धंधा। कोई व्यक्ति हिंदुस्तान का इस तिरंगे की भावना और राष्ट्रीय गीत को लेकर के अपमानित करेगा तो वो इंसल्ट के रूप में 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश के विधायक दल के नेता भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ इसको कभी सहन नहीं करेंगे। राष्ट्रीय गीत का यहाँ पर अपमान हुआ है और ये एक राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। कानून बन गया तो राष्ट्रीय गीत भी गाएंगे। अरे राष्ट्रीय गान गाते और बड़े सम्मान के साथ बोलते कि अब आप राष्ट्रीय गीत भी गा दो। कौन मना करता है? कोई मना कर रहा है? तो राष्ट्रीय गान का जो उच्चारण हुआ उसको हमने सामूहिक रूप से गाया। मतलब राजनीति इतनी निचले स्तर पर ले जाओगे जहाँ राष्ट्र का सम्मान नहीं करोगे? हिंदुस्तान की जनता और हिमाचल की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। अब कुछ धर्मों के लोगों को ये ठीक नहीं लगता तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना मन, वाणी और व्यवहार बदलना चाहिए। चाहे वो कोई कांग्रेस पार्टी के चाहे बीजेपी के, सब नागरिक इस नागरिक के देश के नागरिक है, लेकिन ये तुलना करना, ये पहले गा वो बाद में गा, ये अपमान है। लोकतंत्र में शिकायत और नजरें बड़े बारीकी से देखती रहती हैं। चंदा चोरी के मुद्दे पर ये देश का ध्यान भटकाना चाहते थे। नीट पेपर लीक पर ये देश का ध्यान भटकाना चाहते थे। हमें प्रदेश के मुद्दों को, युवाओं के मुद्दों को और स्वास्थ्य संबंधी विषयों को यहाँ पर रखने का मौका लोगों ने दिया है, उससे हम वंचित हो गए। वो इस बहस को चाहते थे लेकिन राष्ट्रीय गान का अपमान करके राष्ट्रीय गीत के नाम पर तो अपने नेताओं को खुश करने के लिए राष्ट्रीय भावना का अपमान करते हैं, करते रहे और आज यही पर हमें देखने को मिला है। और उन्होंने कहा भी कि यार संसद में पहले राष्ट्रीय गान गाया गया है, फिर भी इन्होंने राष्ट्रीय गीत गान का अपराध किया। बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ा। ये हाउस तो जो कन्वेंशन है, जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो प्रोसीजर है, जो रूल्स है उसके मुताबिक चलेगा और रूल्स प्रोसीजर जो है आम सहमति से बनता है। ये तो बिल्कुल अपमानित करने पर आगे हैं। विधानसभा अपने नियमों पर चलती है, अपनी कन्वेंशन पर चलती है, अपनी जो है परिपाटी पर चलती है। वी आर इंडिपेंडेंट इन अवर ओन अफेयर्स। ठगी कर रही है, उनकी अनदेखी कर रही है। चुनाव के दौरान से किए वायदे और युवाओं को दी हुई गारंटियों को भूल गई है। अगर अपना कोई उसका नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो मेरे से वो लागू करवाना चाहता है तो मैं उसके नजरिए और दृष्टिकोण से थोड़ी हाउस चलाऊंगा। 10 करोड़ का बजट, कुल 680 करोड़ का बजट, वो गारंटी भी सरकार भूल गई है। विपक्ष के जो प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं वो नए नियम नहीं बनाएंगे, नई कन्वेंशन, नए प्रेसिडेंट्स थोड़ी बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय गान गाने के लिए सबको उठाने की उठाया और पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कि राष्ट्रीय गान गाने से पहले हमें इसके राष्ट्रीय गीत के बारे में बताया। विधानसभा की परंपरा रही है कि राष्ट्रीय गान गाया जाना चाहिए। अभी तक स्कूल में, शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय गान बड़े सम्मान के साथ गाया जाता है और राष्ट्रीय गीत भी इस असेंबली में बड़े सम्मान के साथ गाया जाता है। मुझे पहली बार बड़ा दुख हुआ, जो पार्टी राष्ट्रीय गान का अपमान कर सकती है, राष्ट्रीय गान के अपमान में विरोध कर सकती है, हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, हिमाचल प्रदेश के विधायक दल के नेता भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ इसको कभी सहन नहीं करेंगे। हम प्रदेश में हर जगह जाएंगे कि ये वो बीजेपी है जो राष्ट्रीय गान का अपमान कर रही है, राष्ट्रीय गान गाने से हिचकिचाहट महसूस कर रही है। किस बात पर हिचकिचाहट महसूस कर रही है? राष्ट्रीय गीत जो था वो हम हमेशा से गाते थे और अब कानून बन गया है। कानून बन गया तो राष्ट्रीय गीत भी गाएंगे। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय गीत जो परंपरा हम गाएंगे, और बीजेपी ने आज राष्ट्रीय गान का अपमान कर दिया। आज हमें खुद मंत्रिमंडल के सदस्यों को अपनी सब प्रोटोकॉल छोड़कर आज इसलिए आना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, हम हिमाचल प्रदेश की जनता से भी अनुरोध करेंगे, ऐसे राष्ट्रीय गान के अपमान करने वालों को भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए।
और यही नहीं है, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया है। हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी या तो तालमेल नहीं है, असमंजस में है। अरे राष्ट्रीय गान गाते और बड़े सम्मान के साथ बोलते कि अब आप राष्ट्रीय गीत भी गा दो, कौन मना करता है? कोई मना कर रहा है? ये बड़े अपमान की बात है और मुझे बड़ा दुख होने लगा। इस 70-78 साल के समय से जो राष्ट्रीय गान गाते आ रहे थे, आजादी के समय प्रधानमंत्री मोदी जी भी गा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की बीजेपी ने आज उसका अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस विधायक दल इसमें ये कांग्रेस की कोई जनसभा नहीं है। उनके CWC की बैठक में फैसले हुए होंगे। वो देश के कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए राष्ट्रगीत सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम का अपमान कर रहे होंगे। वो CWC और कांग्रेस की पार्टी में जो कुछ करते रहे, पर देश की भावना और राष्ट्रीय गीत की इस भावना को अपमानित नहीं कर सकते। इसको तो मैं इसका मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता के आंदोलन में अशफाक उल्लाह खान 17 साल की उम्र में वो देश की उस फांसी के फंदे को चूम लेते हैं, वंदे मातरम कहते हुए वो देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो ये कांग्रेस वाले इससे परहेज क्यों कर रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। आज तो सिर्फ इतना ही है कि राष्ट्रीय गीत का यहाँ पर अपमान हुआ है और ये एक राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। ये कानून के तहत मैं सारी बातें रख रहा हूं, पर हमने इस पूरे राष्ट्रीय गीत को की हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं, इसके लिए इज्जत देते हैं। सर, देश की जनता के लिए तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत का सम्मान एक बराबर है, तो ये तुलना क्यों हो रही है राष्ट्रीय गानों की? बीजेपी आपने बहुत किया कि ये तुलना क्यों कर रही है? ये तुलना का कोई समय नहीं है। आपके सामने अध्यक्ष जी ने कहा कि हम राष्ट्रीय गीत भी गाएंगे। जब अध्यक्ष जी ने कहा ये तुलना का समय नहीं है, मतलब राजनीति इतनी निचले स्तर पर ले जाओगे जहाँ राष्ट्र का सम्मान नहीं करोगे। और ये लोग एक्चुअली में बटे हुए हैं, ये गुटों में बटी हुई बीजेपी है। ये रास्ता नहीं नजर आ रहा है इनको, दिशाहीन हो गए और बेलगाम है। ये तो बिल्कुल अपमानित करने पर आ गए हैं। सवाल ये नहीं है कुर्सी का, सवाल है सम्मान का, सवाल गरिमा का है। प्रदेश की जनता का सम्मान है। हमारा सम्मान कुछ नहीं होता, हमारे संस्थान का सम्मान होता है। हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मंत्री है, लेकिन हम ये थोड़ी चाहेंगे कि गलत काम आप करते जाओ और उसके बाद हम सहन करते रहेंगे। परंपराएं बनाई जाती हैं और एक्ट अभी पार्लियामेंट में पारित हुआ है, तो उस एक्ट और नियम को पूरा देश पालना कर रहा है। 15 अगस्त अभी राष्ट्रीय एक नेशनल इवेंट था, उस इवेंट को स्वीकार किया गया। तो परंपराएं तो बनाई जाती है। और वंदे मातरम क्या, मैंने पहले भी कहा है, हे मातृभूमि तुम्हें हम श्रृंगार के रूप में, हम इस मातृभूमि के पुत्र देखना चाहते हैं। अब कुछ धर्मों के लोगों को ये ठीक नहीं लगता, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना मन, वाणी और व्यवहार बदलना चाहिए। सर, कहा कि राष्ट्रगान का अपमान बीजेपी ने किया, वो प्रदेश भी देख रहा है, देश भी देख रहा है, और आप भी बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप भी देख रहे हैं कि किसने इसका अपमान किया है। अपमान करने वाले अब नारे और आपके सामने प्रेस वाइट दे करके अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मैं इसको राष्ट्रद्रोह से कम नहीं मानता। आप राष्ट्रद्रोह कह रहे हैं, क्या शिकायत करेंगे इसको लेकर? जो कानून लोकतंत्र में शिकायत और नजरें बड़े बारीकी से देखती रहती हैं, और मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा अपमान है। मुद्दे को आप हाईकमान के समक्ष ले जाएंगे? आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लगे हुए थे। यहाँ पर 2 शोकोद्गार थे। माननीय श्री रणधीर शर्मा जी बेरोजगारों की बेरोजगारी और कांग्रेस के झूठे आश्वासन, उसको लेकर के नियम 67 में प्रस्ताव लेकर के आए थे। 130 के ऊपर स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर प्रस्ताव लगा हुआ था। मुझे लगता है कि क्यों कल तक 11 बजे तक इसको स्थगित कर दिया गया। यानी हमें प्रदेश के मुद्दों को, युवाओं के मुद्दों को और स्वास्थ्य संबंधी विषयों को यहाँ पर रखने का मौका लोगों ने दिया है, उससे हम वंचित हो गए, ये कहना।